कैसा हो, संतोष रावत जैसा हो, हमारा अध्यक्ष कैसा हो, संतोष रावत जैसा हो। संतोष रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बॉबी पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बॉबी पवार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष रावत, संतोष रावत, आ गई पार्टी। संतोष रावत तुम संघर्ष करो, संतोष रावत तुम संघर्ष करो। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। संतोष रावत, जिंदाबाद संतोष रावत। जिंदाबाद। हमारा अध्यक्ष कैसा हो, संतोष रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष रावत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता की चाहत है संतोष रावत है। एक और हीरा हमारे बीच में है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे भाई बॉबी पवार का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये युवा ऐसा जिसने चीजें बदल दी हैं आज उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड में अगर चीजें कहीं कुछ परिवर्तित हो रही हैं, किसी पार्टी के प्रत्याशी को जिताते हैं तो निश्चित तौर पर वो पहले अपने मुख्यालय में जाएगा, पूछेगा कि कहाँ से कमीशन बचेगा, कहाँ से क्या होगा, क्या करना है। फिर वही बात दिल्ली जाएगी और दिल्ली से डिसाइड होगा कि रुद्रप्रयाग में अगर सिविल लाइन बिछनी है तो अमित शाह जी कहेंगे भाई जी ठेकेदार मेरा गुजरात से आएगा। दूसरे नेता कहेंगे अरे ठेकेदार तुम्हारा आएगा तो डंपर और ट्रॉलियां उसमें मेरी लगेगी। ये स्थिति है, अपने संसाधनों की बचाने की लड़ाई है। जो संसाधनों की लूट हो रखी है उस स्थिति को सुधारना है, और उस स्थिति को सुधारने कोई बाहर से नहीं आएगा। आपके बीच का ये बेटा उस मुहिम में जब जुड़ेगा निश्चित तौर पर हम इस प्रदेश को बचा पाएंगे। समय का अभाव है, ये मत समझना कि संतोष भाई निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कमजोर है, बिल्कुल ये गलती मत करना। जब मैंने खुद चुनाव लड़ा तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, आपके ही कुछ क्षेत्रीय विधायक, हमारे कुछ क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि बॉबी पवार अपनी राजनीतिक भ्रूण हत्या करवा रहा है, राजनीति में आने से पहले अपनी राजनीति खत्म कर रहा है। ये उनके शब्द थे। पर वहां की जनता को पता था कि बॉबी पवार वर्षों से संघर्ष कर रहा है और युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट खसोट मची हुई है, उन अधिकारियों पर लगाम कसने की बात कर रहा है, इन नेताओं पर लगाम कसने की बात कर रहा है। जनता ने हाथों हाथ लेकर 2.25 लाख नेता हो, और ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करो, ऐसे लोगों को आगे करो जो आपके साथ खड़े होकर इस प्रदेश की जो लड़ाई है उस मुहिम में साथ दे पाए। तो यही कोशिश हमारी चल रही है। हम लगातार पूरे प्रदेश भ्रमण में हैं और सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच भी आने का मौका मिला। अभी कर्णप्रयाग जाएंगे, कल गोपेश्वर जाएंगे, फिर डीडी हाट, मुनस्यारी तक जाएंगे। पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर अपने युवा साथियों से, खासकर
देखिए, हमारे अभिभावकों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, दुख हो रहा है हमें उनके बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं आंदोलनकारियों के, हमें भी आज वही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पर आज का युवा यदि नहीं संभला तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को भी सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए ये सही समय है, ये सही समय है। और पूरे 5 साल में एक मौका मिलता है वोट की चोट का, उसी से तय होता है, उसी से जवाब दिया जाता है। आप किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के आगे आप गाली गलौज भी करके आओगे, उसका असर 1 दिन 2 दिन रहता है। पर आप वोट की चोट करोगे तो 5 साल तक असर दिखेगा। 5 साल बाद उन्हीं दलों को यह सबक मिलेगा कि अच्छे लोगों को टिकट देना पड़ता है। उन्हीं दलों को यह सबक मिलेगा यार, बिना काम के वोट नहीं मिलता है, वोट के लिए काम करना पड़ता है। ये शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। समय कम है, लगातार पीछे से भी बोल रहे हैं कि कर्णप्रयाग से फोन आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि संतोष भाई अपने ओजस्वी विचारों से आप लोगों के बीच अपनी बात रखें। और जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा बेटा कैसा हो, हमारा भाई कैसा हो। बहुत बहुत प्रयाग के विकास में आपका भाई, आपका बेटा सबसे आगे खड़ा रहने का काम करेगा। हमारे बीच में बहुत सम्मानित जो हमारे भाई हैं बॉबी पवार जी, जिन्होंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने का काम किया, पेपर लीक वालों को जेल भेजने का काम किया, जो आपके बेटे की नौकरी पर डाका डाल रहे थे, आपकी बहन की नौकरी पर डाका डालने का काम कर रहे थे, उनको अगर किसी ने जेल भेजने का काम किया तो बॉबी पवार जी ने किया। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बॉबी पवार, बॉबी पवार, युवाओं की आवाज, त्रिभुवन चौहान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं बॉबी भाई का। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए और आपने हमें आशीर्वाद, पार्टी भर भर कर आशीर्वाद देना है। आप सब लोगों ने संकल्प ले, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुद्रप्रयाग में क्या चल रहा है? देखिए, हम अगर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं तो नेतागिरी की श्रेणी में तो आ ही गए हैं। तो क्या लगता है आपको परिवर्तन आ रहा है? क्या परिवर्तन आ रहा है? निश्चित तौर पर जब से हमने चुनाव लड़ा है, उसके बाद त्रिभुवन भाई ने चुनाव लड़ा है, इकाई में अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लोग निर्दलियों प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें पार्टियां टिकट दे रही थी पर उन्होंने टिकट नहीं लिया, वो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से जनता निर्दलियों पर भरोसा जता रही है, वो कहीं न कहीं इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। और 25 वर्षों से जो इस प्रदेश को राजनीतिक दलों ने छला है, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं आगे की तरफ एक नई ताकत बनने वाली है। क्या लगता है नया दल बन जाएगा? देखो, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जन समर्थन भाई संतोष को है, हमारे कई और प्रत्याशी उनको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आगे सफल होंगे और कहीं ना कहीं इनकी सफलता के साथ साथ प्रदेश की सफलता होगी। वो तो बीजेपी और कांग्रेस के खुले आरोप लगा रहे हो। देखिए, इन लोगों ने 25 वर्षों से लूट खसोट की है। इन लोगों ने इस राजनीति को समाज सेवा ने इन्होंने पेशा बना दिया है। और जब किसी चीज़ को पेशा बना दिया जाता है तो वहाँ फायदे की बात होती है। तो ये योजनाओं में फ़ायदा देखते हैं, ये किसी काम करने में फ़ायदा देखते हैं, ये वोट लेने में फ़ायदा देखते हैं, टिकट लेने में फ़ायदा देखते हैं। मुझे लगता है कि अब जनता के बीच से एक अच्छे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, जो कि शुरुआत हो चुकी है। आप भी अगर दल बन जाएगा तो आप भी वैसे नहीं करेंगे कि वो भी तो राजनीति हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है, हम संघर्षों के बीच से उठकर आए हैं। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने सब कुछ झेल कर जो आए हैं। हमारा एक उद्देश्य, एक ध्येय ये है कि 25 वर्षों में जो इस प्रदेश में नहीं हो पाया, जो इस प्रदेश को जरूरत थी, उस मुकाम तक यहाँ की इस ताकत को ले जाया जाए, यहाँ की जनता को उस दिशा की ओर मोड़ा जाए। और अगर कल के दिन ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे कि हमने इस उत्तराखंड बचाने की जो लड़ाई है उसको पूरा किया। क्या जो विजन था उत्तराखंड का वो विजन नहीं है? क्यों विजन नहीं है? विजन तो वही पूरा नहीं हुआ है जो विजन हमारे आंदोलनकारियों का था, जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौरान जो अवधारणा थी, वो विजन पूरा नहीं हुआ है। हम अगर उस विजन को भी पूरा कर पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। गलत तो नहीं बोला? लेट
एक दल अभी तो नहीं जी, अभी तो ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं, इन दोनों दलों ने जो दलदल बनाया है उसको साफ करके एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सभी युवा। और प्रदेश भर में तकरीबन कई नगर पंचायत ऐसी हैं और कई जगह नगर निगम भी जहां हमारे जो साथी हैं वो लड़ रहे हैं और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तीसरा दल तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम सभी जगह उन तमाम युवाओं का साथ दे रहे हैं जिनको जरूरत है आज। तो क्या जवानी नहीं लगता कि अगर आप भी दलदल में आ जाएंगे, राजनीति से आप लोग शुरुआत करना शुरू कर देंगे, नया दल बन जाएगा तो फिर वही दल हो जाएगा, बीजेपी कांग्रेस नहीं चली? नहीं, वही तो बात है। भाजपा और कांग्रेस की परिपाटी और हमारी छवि दोनों बहुत अलग है साहब। ये तो बड़ा पटाक्षेप आप मुझे मतलब पहला ही प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर रहा है अब तक, और यकीनन इन्होंने अगर जनता के लिए कुछ किया होता ना तो आज ये दिन नहीं आता। आज 25 साल का हमारा उत्तराखंड और आज भी हम बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग इतना बड़ा हमारा जनपद, यहाँ का जो जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग और उसका एक अस्पताल जाके आप देखो साहब क्या बुरे हाल है। और इन्होंने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। अपनी व्यवस्थाएं इस तरह से बना रहे हैं, इनको लग रहा है कि बस जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तानाशाही हो चुकी है। मैं इसीलिए ये सब चीज़ों को लेकर क्षुब्ध होकर अगर कहीं बाई चांस एक तीसरे दल की बात बनती भी है तो कम से कम इनके बराबरी तो ना करे सर। तो लगता है कि एक दल बन के ही रहेगा। जनता चाहेगी और जनता साथ देगी तो यकीनन एक साफ राजनीति, एक नई शुरुआत नए उत्तराखंड की जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल युवा जोश के साथ, देखिए युवा जोश भी वही। आज त्रिभुवन चौहान, गोपी पवार बेरोजगार संघ के नेता और नेता कहें या अध्यक्ष कहें, वो आपको समर्थन देने के लिए आप पहुंचे, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए दोनों ने युवाओं की आवाज़ उठाई है। बॉबी भाई ने तो आपने देखा होगा लगातार बेरोजगारों के लिए लाठी डंडे खाए हैं, हर जगह उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने को, हाकम सिंह को जेल डालने, तमाम अधिकारियों को जेल डालने का काम बॉबी भाई ने किया। और बॉबी भाई आज महापरिवर्तन रैली में हमें समर्थन देने आए थे और आज जनता ने साफ मैसेज दे दिया है कि इस नगर पालिका सीट पर जनता का राज आ रहा है और जनता आशीर्वाद के रूप में हमें चुनने जा रही है। कितनी उम्मीदें हैं, कितने % है कि जनता आपको पुनः समर्थन देगी? देखिए जिस दिन जनता ने हमें आदेश दिया कि आपको नॉमिनेशन कराना है, आपको चुनाव लड़ना है, तो उसी दिन तय हो गया था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और ये 200% हम उस नगर पालिका सीट को जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए आपने लंबा समय दिया और टिकट की जब बात आई है तो क्या कारण रहा कि आपको पीछे कर दिया गया? देखिए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने लंबा समय दिया और पूरा रुद्रप्रयाग जानता है, पूरे रुद्रप्रयाग का एक एक महिला, एक एक पुरुष और एक एक माँ कह रही है कि संतोष रावत ने इस कांग्रेस को भी समय दिया और हमें भी समय दिया है पिछले 15 सालों में। इसलिए पूरी जनता हमें आशीर्वाद के रूप में बाल्टी भर भर कर आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जैसे जिस प्रकार से आपने खुद कहा है कि साड़ियाँ बट रही, मिठाई बट रही, पैसों में वोटर खरीदे जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि चुनौती होगी राष्ट्रीय दलों के साथ? देखिए जनता हमें जहाँ जहाँ ये साड़ियाँ बांटने जा रहे हैं, कल इन्होंने डांगसेरा में साड़ियाँ बांटी, सूट बांटे, तमाम जगह इन्होंने साड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। हमें खुद मैसेज आ रहे हैं कि हमने 2 साड़ी रख ली, हमने 1 सूट रख लिया। एक परिवार तो ऐसा था उसने कहा हमने 5 साड़ियाँ रख ली हैं। पर भाई साहब आप चिंता मत करना, सारी की सारी वोट आपको पड़ने जा रही है। ये साड़ियाँ वाड़ियाँ बांटते रहे, मिठाई के डब्बे बांटते रहे और आजकल तो राशन भी बंटनी शुरू हो गई है। तो ये सब लोग, पूरी जनता हमें समर्थन दे रही है और सब लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि हम आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, प्रत्येक वोट आपको पड़ने जा रहा है। उनके आगे टिक पाओगे? देखिए जनता के आगे आज तक कोई नहीं टिका, चाहे राजा हो, रंग हो, अच्छे खासे धराशायी हो गए हैं, तो जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। जनता जब चाहे रंग बना दे, जनता जब चाहे राजा बना दे। संतोष, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे बॉबी पवार आए हैं, त्रिभुवन चौहान है, नया दल बनाने की उम्मीदें हो रही हैं,
देखिए दल अपनी जगह है, नए दलों में क्या क्या होता है, पर जो बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, इन सब भाइयों को लगा कि हमारा भाई एक भाई संघर्ष कर रहा था और पार्टी ने इसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो हमारे समर्थन में आए हैं। और उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। हमारी महापरिवर्तन रैली में एक जन सैलाब आया और सब लोगों को संबोधित करने का काम किया और जनता पूरी रूप से आशीर्वाद बाल्टी भर भर कर हम लोगों को देने जा रही है। थैंक यू, बधाई। यहाँ धन्यवाद।